देखो, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो डिपेंड करें सिस्टम की करंट स्टेट पे। वो स्टेट अचीव कैसे हुई है उस पे डिपेंड ना कर। पाथ फंक्शन जो होते हैं वो प्रोसेस होता है, मतलब एक प्रोसेस, एक पाथ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट आप गए तो रास्ते में जो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है। सिस्टम की सिर्फ स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, टेम्परेचर यहाँ पूछा है, इंथैल्पी, इंट्रोपी, हीट, टेम्परेचर, वर्क, फ्री एनर्जी। देखो टेम्परेचर की सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ, हम जिस रूम में बैठे हैं इसका टेम्परेचर कितना है। मान लो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री, चलो 22 मान लेते हैं, इसी चल रहा है, दिख रहा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतना काफी है बताने के लिए। वो कैसे हुआ 22 वो मैटर नहीं करता। 22 28 से 22 हुआ है या 18 से 22 हुआ है, वो मैटर नहीं करता, अभी 22। क्या मुझे टेम्परेचर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए? नहीं, मैंने बस बता दिया अभी 22 है तो 22 है। समझ में आ गई बात। किस पे डिपेंड करता है? करंट स्टेट पे डिपेंड करता है। कैसे अचीव हो उस पर डिपेंड है। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आप, एक बंदा है उसने 28 से 22 अचीव किया और एक ने 18 से 22 अचीव किया, तो जो 22 अचीव कर लिया उसमें कोई फर्क होगा दोनों केस में? नहीं, सेम ही फील होगा ना दोनों को। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, स्टेट फंक्शन है। फिर और क्या है यहाँ पे, इंट्रॉपी, ये भी सारे स्टेट फंक्शंस हैं। हालांकि अभी ना हम धीरे धीरे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इंथैल्पी क्या होता है ये भी समझ नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ फिर भी। देखो, इंथैल्पी ना होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये इसकी डेफिनेशन है, यू प्लस पी वी। एच इज इंथैल्पी, यू इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होता है, मान लो आपके पास ये कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो भी एनर्जी है, सारी, ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें, आइडियल गैस के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है कुछ आइडियल गैस का। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 NRT। नहीं, और यही होता है काइनेटिक एनर्जी, यही इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ टेम्परेचर पे। आइडियल गैस के लिए, अगर गैस रियल होगा तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर का भी करता है, खैर उसकी बात अभी नहीं कर रहे। तो आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या स्टेट फंक्शन है ना, तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है। प्रेशर क्या है? प्रेशर तो स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम भी एक स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम कैसे अचीव हुआ वो मैटर नहीं करता, बस है। प्रेशर भी कैसे अचीव हुआ मैटर नहीं करता, जितना है। ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस। तो ये सारे अगर स्टेट स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन ही होता। ठीक है ना। इंथैल्पी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। फिर है फ्री एनर्जी, ये होता है फ्री एनर्जी। ये ना एक्चुअली चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, अभी तो हमने शुरू ही किया चैप्टर। ये उसकी डेफिनेशन होती है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू इंट्रोपी। इंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होती है, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। तो गिब्स एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होता है। ओके। इंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होता है। ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस। हीट और वर्क पाथ फंक्शन होते हैं। ये मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो, मान लो ये है, दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। तो आ, अब क्या करें इसको, एक काम करना, आप ये मान लेना कि इवेपोरेशन नहीं हो रही यहाँ पे, इवेपोरेशन जीरो मान लो, ठीक है ना। इवेपोरेशन जीरो मान लो। तो
मुझे इसका टेम्परेचर 26 करना है, इसका टेम्परेचर भी 26 करना है। देखो इसको अगर हीट करूंगा, कुछ तो हीट ही अब्जॉर्ब करेगा, कुछ सराउंडिंग में लूज भी कर देगा ना हीट, ये वाला उतना लूज नहीं करेगा। तो टेम्परेचर 26 करना है मुझे, यहाँ पे लेस हीट देनी पड़ेगी, नहीं यस सर। यहाँ पे मुझे ज्यादा हीट, क्योंकि लूज हो रहा है, नहीं। या इसकी और बेटर एग्जांपल अगर लेनी हो तो आप ऐसे काम करो, आप दोनों कंटेनर बंद ही कर लो, बोथ कंटेनर्स आर क्लोज्ड, ठीक है। इसको आप ऐसे करो, थोड़ा सा बस ओपनिंग छोड़ लो यहाँ पे हीट करने के लिए, यहाँ से थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह से कंडक्ट कर सकता है, बाकी जगह से कंडक्ट ये नहीं कर सकता। इसमें पानी रखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये जो है पूरा का पूरा ही कंडक्शन कर सकता है इसकी दीवारें। इसको हीट करोगे तो क्या होगा, पूरी दीवारों से लूज भी करेगा ना हीट यस। ये लूज कर नहीं सकता हीट। तो 25 से 26 करने में कम हीट कहाँ लगेगी, यहाँ पे कम हीट लगेगी। तो आप समझ रहे हो, हीट एक पाथ फंक्शन है। मैंने टेम्परेचर दोनों में 25 से 26 ही किया है, दोनों जगह टेम्परेचर 25 से 26 हुआ है, पर यहाँ हीट ज्यादा लगी, यहाँ हीट कम लगी। तो प्रोसेस किस ढंग से कैरी आउट की गई है उस पर डिपेंड कर गया हीट। हीट इज अ पाथ फंक्शन, समझ में आई बात। इसी तरह से वर्क भी एक पाथ फंक्शन होता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखो, आपने थर्ड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर में एक बंदा सीढ़ियों से चढ़ के आया, एक बंदा लिफ्ट से गया, पहुंच तो दोनों थर्ड फ्लोर पे गए, लेकिन वर्क किसने ज्यादा किया, जो सीढ़ियों से चढ़ के आया। तो वर्क एक पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क बोथ आर रिलेशनशिप बिटवीन। देखो ये है ना आंसर, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, ये है ना, ये सिस्टम के जो भी एक ये गैस होती है ना, अगर आपने गैस की ये चार चीजें बता दी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट, इसके अलावा कुछ बचा बताने के लिए, कुछ नहीं बचा इसके अलावा बताने। तो गैस के बारे में सारा कुछ पता चल गया आपको, तो स्टेट पता चल गई गैस की। तो ये चार वेरिएबल्स होते हैं गैस के लिए। द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम that described in terms of certain observable or measurable properties such as pressure, volume, temperature is known as state of system. State of system की definition है, सिस्टम का हालचाल क्या है। तो वो कैसे बताते हो, सिस्टम का हालचाल कैसे बताते हो, कुछ उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उस प्रॉपर्टीज के टर्म में बताते हो। जैसे गैस के लिए कैसे बताओगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट। द स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कोटिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट, ठीक है ना। और आइडियल गैस के लिए ये इसमें रिलेशन भी होता है। तो आंसर आ गया फोर्थ।